नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी जी हमारे उलझते ही जा रहे हैं और जिस तरह से मोदी जी उलझ रहे हैं, मुश्किलें भी उसी तरह से और भी बढ़ती जा रही हैं। यह चिंता का विषय मोदी सरकार के लिए है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात आरएसएस के लिए है, क्योंकि आरएसएस का ही एक राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है। यह हर कोई जानता है, लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या अब पाप का घड़ा भर गया है या मोदी सरकार की आखिरी सांस चल रही है। सवाल यह है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है। का एक कहावत कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो इंसान का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, और इस वक्त मोदी सरकार यही काम कर रही है। क्योंकि जिस तरह पश्चिम बंगाल चुनाव को पूरी तरह से हाईजैक करना चाह रही है, लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है एक तरह से, जिसको लेकर के आज एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन एक बड़ा खुलासा भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो गया। अब महत्वपूर्ण यह है कि सुपरवाइजर काउंटिंग के वक्त सुपरवाइजर चुनाव आयोग केंद्र से वहां भेजना चाहता था, और इसको लेकर के 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकाल दिया था, लेकिन राजनीतिक दलों को 29 अप्रैल को यह जानकारी मिली। सोचिए, छिपा करके रखा गया था। 29 अप्रैल को जानकारी मिली। सुप्रीम कोर्ट गई ममता, कोलकाता हाई कोर्ट गई। कोलकाता हाई कोर्ट जाने के बाद राहत नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल बेंच ने सुनवाई की, और सुनवाई में कपिल सिब्बल ने बहस की। अब ऐसे में चुनाव आयोग के वकील और कपिल सिब्बल के बीच हुई बहस के अंदर चुनाव आयोग के मंसूबे और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बहुत सारे तर्क दिए गए, और तर्कों में यह साफ था कि चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है कि केंद्र से भेजने के लिए, और जो हरकतें हो रही हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उन हरकतों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया। ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के और आईएएस अफसरों तक की जो नियुक्ति हुई थी, यह सवालों के घेरे में है। आज तक कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन मोदी ने सारे नियम ही बदल दिए हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग केंद्र सरकार का सुपरवाइजर वहां नियुक्त नहीं कर पाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चुनाव काउंटिंग के दिन किसी भी तरह से रिजल्ट अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आतुर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही एक इंटरनल सर्वे, जो एक सर्वे कराई थी भारतीय जनता पार्टी ने, एग्जैक्ट पोल कह सकते हैं, वह छिपा कर रखा गया था, वह लीक हो गया। वह लीक जब हुआ तो उससे सोशल मीडिया पर तैर रहा, उससे जानकारी यह मिली कि टीएमसी 200 प्लस सीट लेकर के आ रही है। यह बीजेपी के सर्वे में आया, और बीजेपी 50 से 60 सीट पर ढेर हो जा रही है। ऐसे में 77 बूथों के कंप्लेन पर भारतीय जनता पार्टी के 15 बूथों पर आज वोटिंग हुआ, और वोटिंग और भी रिकॉर्ड, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भी गुस्सा। मतलब उन 15 बूथों पर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार बन भी रहा था, तो वह भी दांव उल्टा पड़ गया, 15 बूथों पर हुआ। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग मोदी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर 77 बूथों के कंप्लेन करने पर अगर उस पर वह वोटिंग करा सकता है, दोबारा वोटिंग हो सकता है, तो विपक्ष के कहने पर क्यों नहीं हुआ। उसी पश्चिम बंगाल के पहले चरण और दूसरे चरण को लेकर के टीएमसी ने कई बूथों का कंप्लेन किया, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, और भारतीय जनता पार्टी के एक बार कहने पर 77 बूथों को और 15 बूथों पर चुनाव आज दोबारा मतदान करा दिया। यह एक सवाल है। ऐसे में विपक्ष द्वारा हरियाणा, महाराष्ट्र के अंदर रिकाउंटिंग को लेकर के सवाल खड़ा हुआ। पैसे भी जमा चुनाव आयोग के पास हुए। एक पोलिंग बूथ का 40-40 हजार रुपया करके कई पोलिंग बूथ के पैसे प्रत्याशियों ने जमा किए,
लेकिन चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग नहीं कराया। अब नहीं कराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दोबारा मतदान करा देती है। इससे यह साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही है चुनाव आयोग, आम जनता के लिए वह नहीं है। इससे निष्पक्षता का पूरी तरह से पता चलता है कि चुनाव आयोग ही इस देश को धोखा दे रहा है, और जो इस देश के एक एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, वन व्यक्ति वन वोट, उससे लोगों को वंचित कर रहा है। एसआईआर का एक झमेला पालकर और एसआईआर के तहत लोगों को गुमराह करके इस देश के अंदर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, वोटर्स कम किए जा रहे हैं, जिसका असर जनगणना पर भी दिखेगा। ऐसे में आम लोगों के लिए दिक्कतें यह आएगी, जिन करोड़ों लोगों के कट रहे हैं उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड तक रद्द हो जाएंगे, सरकार की कोई भी सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, किसी तरह का लोन नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे आने वाले दिनों में, और उन्हें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। ऐसे में पश्चिम बिहार के अंदर यह देखने को मिला, जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे, 34 लाख लोगों के तकरीबन राशन कार्ड रद्द हो गए, कैंसिल हो गया। इसलिए अलग अलग तरह की बातें आ रही है, और इस वक्त के बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा भी था कि जिसके वोटर कार्ड पर नाम, वोटर लिस्ट से नाम कटेंगे, उसके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। ऐसे में आशंकाएं और भी बढ़ जा रही हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऐसे में जब समस्याएं उलझ रही हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो रहा है बचना, क्योंकि अब ममता बनर्जी और मोदी में जो जंग छिड़ी है, यह रुकने का नाम नहीं ले रही है। यह हार और जीत ही तय करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद अलग रणनीति पर काम कर रही है। 294 प्रत्याशियों के टीएमसी के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स की बड़ी टीम काम करके सभी प्रत्याशियों के फाइल बड़ी तेजी से तैयार कर रही है। उसके परिवार का, उनके रिश्तेदार का, उनके दोस्तों का, सगे संबंधियों के, सबके डाटा को एकत्रित कर रही है, और कोई ना कोई रास्ता तलाश रही है कि किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस सर्वे रिपोर्ट में जब टीएमसी 200 के पार कांग्रेस का जनाधार आता हुआ, जिस कांग्रेस का एक भी सीट नहीं था, वह कांग्रेस सीट लाती हुई नजर आ रही है, दहाई को छूती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 50 से 60 सीटों पर ढेर हो रही है भाजपा के ही इंटरनल सर्वे के अंदर। ऐसे में दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार ने भी आज चौंका दिया बहुत बुरी तरह से। नीतीश कुमार ने सीएम आवास खाली कर दिया, सामान पहले ही शिफ्ट हो गया था। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद आज नीतीश कुमार ने आखिरकार सीएम आवास छोड़ दिया और लालू के द्वार पहुंच गए। यानी कि लालू के द्वार का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव के घर के बगल में जो घर है, उस घर में वह शिफ्ट हो गए। उस घर का इतिहास यह है कि जब जब नीतीश कुमार उस घर में गए, और नीतीश कुमार ने वही घर चॉइस किया, दूसरा घर नहीं लिया, उसी घर को अपने नाम अलॉट कराया, और वह पहले से अलॉट भी था तो उसको ही फिर से वो करा लिया। और जब जब उस घर में गए हैं नीतीश कुमार, तब तब नीतीश कुमार पलट गए हैं। इस बात को लेकर के एनडीए के अंदर हड़कंप है। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुक रही है, बात यहां से शुरू हो रही है। नीतीश कुमार उस घर में जाने के बाद यह चर्चा ही हो रही थी कि उस घर में जब जब नीतीश गए हैं, पलट गए हैं, तो ऐसे में जेडीयू का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और जेडीयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है वह बड़ी चौंकाने वाला है। एनडीए गठबंधन के अंदर हड़कंप बच जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक लाइन से अलग वह जाता है। ऐसे में जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने यह कहा जाता है कि मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत और भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। वर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं सेम टू सेम वर्ड कोट कर रहा हूं आपको, जो जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा गया है पटना के अंदर। पटना के अंदर जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। नीतीश कुमार का घर में जाना, उस घर का इतिहास
कि नीतीश कुमार जब जब गए हैं पलट गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लाइन से अलग होकर के जेडीयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार भाजपा छोड़ने वाले हैं। अब देखिए उनके ऊपर है, मैं नहीं जानता कोई छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, जो घटनाएं घटित हो रही उसी को मैं बयां कर रहा हूं। अब ऐसे में नीतीश लालू से मिलेंगे, वहां गए हैं तो नीतीश जरूर मिलेंगे, क्योंकि नीतीश तो अब सीएम नहीं रहे और ना ही लालू प्रसाद यादव कुछ रहे, दोनों ने राजनीतिक संन्यास ले लिया है। अब ऐसे में नीतीश और लालू की मुलाकात भी होगी, राबड़ी देवी की भी मुलाकात होगी, तेजस्वी की भी मुलाकात होगी, तो बातचीत भी होगी। इन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी परेशान है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज ये परेशान है। अब देखना यह होगा क्या होता है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बड़ी तैयारी चल रही है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से ऐलान किया है कि 4 मई को बंगाल फतेह हासिल करने के बाद 6 महीने के अंदर मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंक दूंगी। इन बयान, यह आधिकारिक बयान है ममता बनर्जी का, मीडिया को दिया गया बयान। अब इस बयान के बाद कल्याण बनर्जी और बाकी के लोगों ने भी मोदी को ऐसी ही चेतावनी दी और इस्तीफे तक की बात कह डाली। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद अगर टीएमसी के संपर्क में हैं और 29 अप्रैल के वोटिंग पड़ने की एक रात पहले टीएमसी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाकर के अगर इच्छा जता रहे, यह सूचनाएं ऑलरेडी खबरों में चल चुकी है, तो 28 तारीख की बात है, तो फिर यह निश्चित है कि 7 सांसदों का पहले भी ऐसे रिपोर्ट आया हुआ था। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी हारी तो ममता बनर्जी जीती, तो ममता बनर्जी 12 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी की वह टीएमसी में शामिल कर लेगी, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। अब यह चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भाजपा का ही इंटरनल सर्वे यह कहता है कि 200 सीटें ममता बनर्जी को आएगी। किसी बाकी सारे एग्जैक्ट पोल की हवा निकल गई। यह रिपोर्ट आते ही, लीक होते ही पूरे जितने गोदी मीडिया चैनलों पर एग्जैक्ट पोल चले थे सबकी हवा निकल गई, और ममता बनर्जी का टीएमसी का जो सर्वे था उसमें 226 सीटें ममता बनर्जी ला रही है, यानी कि मेल खाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अगर आ गए 12 सांसद और नीतीश कुमार जिस तरह से रंग दिखा रहे हैं 12 सांसद, और बड़ी महत्वपूर्ण है कि 2 पवन कल्याण के और चंद्रबाबू नायडू 16 सांसदों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वह 4 मई के रिजल्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करके रखे हुए हैं, और रंग उनके भी कुछ शुभ संकेत नहीं दे रहे, चुप्पी सी मार रखी है। चंद्रबाबू नायडू ने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से मुंह में फेविक्विक लगा करके ताला मारे हुए हैं, साफ निगाहें 4 मई का इंतजार कर रही है कि 4 मई को सुबह से शाम तक रंगत क्या होता है, उसके बाद वह फैसला लेंगे। अगर मोदी के खिलाफ गया तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे में 42 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए संकट बन गए हैं, और नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से इन सभी को एकजुट करके रखने के प्रयास में है, लेकिन वह प्रयास फिलहाल तो सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 4 मई के बाद पता चलेगा कि क्या मोदी सफल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन संकटें और भी हैं। इंडिया गठबंधन की इस तैयारी से यह साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बार बार अपने कार्यक्रमों में मैं आप दर्शकों को कर रहा हूं कि बंगाल हारने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश पर उसका असर पड़ेगा, और बंगाल की चेतावनी दिल्ली कम लखनऊ ज्यादा परेशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं और योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से बदनाम हो चुके हैं। ऐसे में बुलडोजर की जो शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, बिहार के बुलडोजर पर नीतीश नाराज, जिस तरह से लोगों को बेघर किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है लोगों को, तो बयान देना पड़ गया जेडीयू को। वैसे ही चंद्रबाबू नायडू नजर बनाए हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू 2/3 बहुमत से हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के मोहताज नहीं है, बल्कि
भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों का मोहताज है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए संकट है और यह वक्त काट पाना नरेंद्र मोदी को ये बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी की राजनीति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोदी की कुर्सी को संकट में डाल दिया। यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी को लेकर के जो द्रोह क्या क्या बातें भारतीय जनता पार्टी करती थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो एफआईआर कर देते थे और भारतीय जनता पार्टी का जिन राज्यों में सरकार है वहीं पर राहुल गांधी के लिए एफआईआर करके और केस फाइल कर दिया जाता था, इन सभी पर लगाम लग गया। अब मोदी सरकार या मोदी के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी जो चीजें चली और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा कि ऐसे किसी नेता पर आप नहीं कर सकते एफआईआर, और यह राजनीतिक बातों पर एफआईआर करके किसी भी नेता को परेशान करने का काम आप नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और केस को खारिज कर दिया। एप्लीकेशन जिस व्यक्ति ने दिया था उसके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया कोर्ट ने, और आइंदा ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए इसकी हिदायत दी। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो मोदी की हंसी उड़ी, जिस तरह से सुपरवाइजर केंद्र से भेज करके पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मदद से वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए खेल करने की कोशिश की जा रही थी, उन उम्मीदों पर पानी फेर गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, केंद्र की सरकार अपना सुपरवाइजर नहीं भेज सकती, राज्य के सरकार का ही सुपरवाइजर होगा और राज्य ममता बनर्जी के हाथ में है। जो खेल करना चाहते थे उन उम्मीदों पर पानी छूट गया। ऐसे में यह एक सवाल उठ रहा है कि नीतीश पलट जाएंगे क्या? नीतीश अगर पलट गए तो सारा खेल पलट जाएगा मोदी का, क्योंकि नीतीश वह कड़ी है जो कड़ियों को जोड़ते हैं। ममता के दावे में इसलिए दम लगता है क्योंकि नीतीश ने जैसे शिफ्ट किया वैसे तस्वीरें बिहार से बदल गई और ममता के पक्ष में जाने लगी। रातों रात लालू प्रसाद यादव के घर के बगल में पहुंच गए नीतीश। कोई और मकान नहीं मिल रहा था क्या उनको? उनके लिए तो पूरा पटना खाली था। कोई और अच्छे मकान में जाते लालू प्रसाद यादव के घर। वह मकान बहुत लकी है। उस मकान ने नीतीश कुमार को 20 साल 6 महीना सीएम बना करके रखा और उनके पार्टी के वजूद को बनाए रखा। वह बहुत लकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अनलकी है वह, क्योंकि जब जब उस मकान में गए नीतीश शिफ्ट हुए तब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया उन्होंने। ऐसे में नीतीश कुमार एक संकट से बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस बार क्या नीतीश पलट जाएंगे या नहीं पलटेंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन 4 मई के बाद बहुत कुछ तस्वीर बदलेगी।